Hello guys, welcome to you English with Pramod Kumar. My dear friends, today we discuss about narration, imperative sentence. प्यारे बच्चों, नरेशन की कई क्लासें हम आप लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं। आज की जो क्लास है स्पेशली इम्परेटिव सेंटेंस पर बेस्ड है। प्यारे बच्चों, ये अपना चैनल का लोगो है और ये चैनल का नेम है इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। प्यारे बच्चों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। चलिए क्लास को एंजॉय करते हैं। प्यारे बच्चों, अटेंशन प्लीज। नरेशन आप लोग पढ़ चुके हैं। असर्टिव पढ़ाया मैंने, इंट्रागेटिव पढ़ाया, एक्सक्लेमेटरी पढ़ाया और जो लेट मी, लेट देम, ये सेंटेंस जो आते हैं इनको भी मैंने पढ़ा दिया है। आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। किसकी बात करेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। आज्ञा सूचक या प्रार्थना सूचक। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? आज्ञा सूचक या फिर प्रार्थना सूचक सेंटेंस। प्यारे बच्चों, रूल देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार अर्थात भावानुसार। कैसे भैया? भावानुसार। जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंस मिलेगा उसके भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरवर्ड, आस्क्ड, एश्योर्ड में बदला जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार, भाव के अनुसार। प्यारे बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंस होगा उस सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, सजेस्टेड में, एडवाइज्ड, फॉरवर्ड, आस्क्ड, एश्योर्ड में बदला जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच से सेंस मिल रहा है ऑर्डर वाला तो ऑर्डर यूज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब शेड के स्थान पर। यदि विनती या प्रार्थना का भाव बोध होता है तो रिक्वेस्टेड यूज करेंगे। सुझाव का, परामर्श का यदि बोध प्राप्त होता है तो सजेस्टेड और एडवाइस यूज किया जाएगा। यह सेंटेंस नेगेटिव है, नकारात्मक है, फॉरवर्ड यूज करेंगे। यह सेंटेंस प्रार्थना सूचक है या कोई विश्वास, भरोसा, ट्रस्ट वाली बात उभर के आती है तो आप लोग एश्योर्ड यूज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, रोल नंबर 1 हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरवर्ड, आस्क्ड, एश्योर्ड में बदला जाता है। चलिए नेक्स्ट रूल। प्यारे बच्चों, कंजक्शन टू का प्रयोग किया जाए। कहाँ प्रयोग किया जाएगा? कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह पर। एक कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह पर क्या लगाएं? कंजक्शन टू लगेगा। ओके, कंजक्शन टू यूज किया जाएगा। रूल 2 हो गई। ध्यान दीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच सर, मैडम, प्लीज, काइंडली से प्रारंभ होती है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिक्वेस्टेड में बदला जाता है तथा इन वर्ड्स सर, मैडम, प्लीज, काइंडली को हटा दिया जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए,
क्या कहा मैंने? रूल क्या कह रहा है? यदि रिपोर्टेड स्पीच स मैडम प्लीज काइंडली से प्रारंभ होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिक्वेस्टेड में बदला जाता है तथा इन वर्ड्स सर मैडम प्लीज काइंडली, सर मैडम प्लीज काइंडली आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे और ये वर्ड जो हैं सर मैडम प्लीज काइंडली ये वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट रूल, यदि रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव सेंटेंस में होती है, यदि रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव सेंटेंस में होती है, कैसे पता करेंगे नेगेटिव सेंटेंस है? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच क्या होगी, डोंट से या फिर डू नॉट से प्रारंभ होती है। यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ है या डोंट से प्रारंभ है तो रिपोर्टिंग वर्ब शेड को फॉरवर्ड में बदला जाता है। किस में बदला जाता है? फॉरवर्ड में। प्यारे बच्चों, यदि रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव सेंटेंस में है, डू नॉट से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है? डू नॉट, डू नॉट से स्टार्ट है या फिर डोंट से स्टार्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को फॉरवर्ड में बदला जाएगा और ये डू नॉट डोंट पूरा हटा दिया जाएगा प्यारे बच्चों। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, यदि सेंटेंस के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंजक्शन टू के पूर्व नॉट यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? नॉट। कंजक्शन टू के पूर्व क्या यूज किया जाएगा? नॉट यूज किया जाएगा प्यारे बच्चों। इतनी बात समझ में आई? एक बार और रूल देख लीजिए। रूल ही चलिए, रूल ही एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेट को रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरवर्ड, आस्क्ड और एस्योर्ड में बदला जाता है। ओके, रूल 2 क्या कह रहा है? कंजक्शन टू यूज किया जाएगा। कंजक्शन क्या यूज किया जाएगा? टू यूज किया जाएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच, अगला रूल कह रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच स मैडम प्लीज काइंडली से प्रारंभ होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को रिक्वेस्टेड में बदला जाता है तथा इन वर्ड्स को सर मैडम प्लीज काइंडली को क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। ओके, यदि रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव सेंटेंस में होती है, कैसे पता करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो होगा डोंट या फिर डू नॉट से प्रारंभ होगा तो आपको पता चल जाएगा सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो आप क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब सेट को फॉरवर्ड में चेंज कर दें। फॉरवर्ड में चेंज कर दें तो पूरा जो डू नॉट आएगा, जो डू नॉट होगा या फिर डोंट होगा, ये सब हट जाएंगे। जब रिपोर्टिंग वर्ब फॉरवर्ड में चेंज हो जाएगी तो डोंट, डू नॉट को हटा दिया जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इस प्रकार से यूज कर लीजिए, बना लीजिए। कंजक्शन टू के पूर्व नॉट यूज करेंगे तब आपका डू हटेगा। क्या हटेगा? डू। लेकिन नॉट, यही जो नॉट है ये टू के पहले आ जाएगा। कैसे लगेगा? पहले नॉट, उसके बाद क्या लगेगा? कंजक्शन टू लगेगा। ओके प्यारे बच्चों, चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, सेंटेंस है, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज गो फ्रॉम हियर। प्यारे बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि रिपोर्टेड स्पीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। कौन? रिपोर्टेड स्पीच। और उस दिन मैंने बताया था कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है, मैंने पहचान बताई थी आप लोगों को कि डायरेक्ट स्पीच का वह पार्ट जो कॉमा से बाहर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब।
और जो इन्वर्टेड कामा में क्लॉज होता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, सेंटेंस के भाव के अनुसार द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज गो फ्रॉम हियर, यानी प्रधानाचार्य जी ने बच्चों से कहा यहाँ से चले जाओ। यानी प्रधानाचार्य जी ने बच्चों से कहा, क्या कहा? यहाँ से चले जाओ। इसका मतलब आदेश दिया। क्या दिया? आदेश दिया। चलिए, तो क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल शेड को किसमें चेंज कर देंगे? ऑर्डर्ड में। किसमें चेंज कर देंगे? ऑर्डर्ड में। ध्यान रखिए, सेंटेंस के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब शेड ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड, सजेस्टेड में चेंज होगी। तो यहाँ प्रिंसिपल साहब ने बच्चों को आदेश दिया है कि यहाँ से चले जाइए। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज, ऑर्डर्ड द बॉयज। ओके, फिर यहाँ पर कंजक्शन क्या यूज करेंगे? टू। क्या यूज करेंगे? टू यूज करेंगे। उसके बाद गो फ्रॉम, प्यारे बच्चों हियर का क्या हो जाएगा? देयर। हियर चेंज इनटू देयर। ओके, बात समझ में आई? द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, यानी सेट किस में चेंज हो गया? ऑर्डर्ड में चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि प्रधानाचार्य ने बच्चों को आदेश दिया है गो फ्रॉम हियर, यहाँ से आप लोग चले जाएं। तो प्यारे बच्चों, शेड को हमने चेंज कर दिया ऑर्डर्ड में, कंजक्शन यूज किया टू, फिर गो फ्रॉम हियर चेंज इनटू दियर, यानी हियर जो होता है किस में चेंज हो जाता है? दियर में। किस में चेंज होता है? दियर में। ओके प्यारे बच्चों, आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड। नेक्स्ट, चलिए सेंटेंस से यहां पर लिखे दे रहे हैं दिस पीरियड टुडे। दिस पीरियड टुडे, ये जो सेंटेंस नीचे लिखा हुआ है यही यहां पर आ गया है। चलिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, सर टीच मी इंग्लिश ग्रामर इन दिस पीरियड। चलिए, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान दीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच सर, मैडम, प्लीज या फिर काइंडली, सर मैडम प्लीज काइंडली से स्टार्ट होती है। यदि रिपोर्टेड स्पीच सर, मैडम, प्लीज, काइंडली से स्टार्ट होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज किया जाता है। किस में चेंज किया जाता है? रिक्वेस्टेड में। तो चलिए बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा? ही रिक्वेस्टेड, ओके, ही रिक्वेस्टेड मी, कंजक्शन क्या यूज करेंगे? टू। प्यारे बच्चों, जब रिक्वेस्ट लग जाएगा तब ये सर, मैडम, प्लीज जो काइंडली वर्ड होंगे ये हट जाएंगे। इनडायरेक्ट में इन शब्द को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर आया होगा वर्ड वो हट जाएगा, मैडम, प्लीज, काइंडली जो भी वर्ड आए हैं ये सब इनडायरेक्ट में चेंज करने पर हटा दिए जाते हैं एज ए रूल। ही रिक्वेस्टेड मी टू। प्यारे बच्चों, टीच मी, नाउंस को चेंज करने का, प्रोनाउंस को चेंज करने का एक मैंने फार्मूला बताया था, सन बटा 123। क्या बताया था? सन बटा 123। यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करना है? मी आपका फर्स्ट पर्सन है, इसको चेंज करेंगे ही के अनुसार। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस लगाइए, क्या हो जाएगा? ही का ऑब्जेक्टिव केस आप लोग लगाएं, क्या हो जाएगा? तो ही का ऑब्जेक्टिव केस जब लगाएंगे तो हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा? हिम। क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट चेंज होगा ही के अनुसार तो ही का ऑब्जेक्ट ही लगेगा। यदि आप ही यूज कर देंगे, सब्जेक्ट यूज कर देंगे, सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। ही हो गया। हिम इंग्लिश,
ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। ओके, इन दिस प्यारे बच्चों चेंज इनटू दैट, दिस का क्या हो जाता है दैट पीरियड, टुडे का क्या हो जाएगा दैट डे, टुडे चेंज इनटू दैट डे। तो सेंटेंस क्या बन गया, ही रिक्वेस्टेड मी टू टीच हिम इंग्लिश ग्रामर इन दैट पीरियड दैट डे। यानी दिस का हो गया दैट, दिस किस में चेंज हो गया दैट में, दिस किस में चेंज हो गया दैट में चेंज हो गया, और टुडे चेंज इनटू दैट डे। बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट। चलिए आप लोग इसको चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चलिए चेंज करिए आप लोग। सिंपल से याद रखना है, यदि रिपोर्टेड स्पीच सर मैडम प्लीज काइंडली से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट हो सर मैडम प्लीज काइंडली से स्टार्ट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब्स रिक्वेस्टेड में चेंज होगी। तो क्या हो जाएगा द बिगर रिक्वेस्टेड। प्यारे बच्चों यहाँ पर बिगर की स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर BEGGAR होगा, क्या होगा मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ एक मिनट, बिगर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी BEGGAR, बिगर मीन्स होता है भिक्षु, क्या होता है भिक्षु। ओके प्यारे बच्चों, द बिगर सेड टू मी चेंज टू डायरेक्ट स्पीच, तो क्या हो जाएगा द बिगर रिक्वेस्टेड मी, कंजक्शन क्या यूज करेंगे टू, जब रिक्वेस्ट लग जाएगा तो सर मैडम प्लीज काइंडली जो भी वर्ड आएंगे सब हट जाते हैं, तो एज ए रूल प्लीज को हम हटा देंगे, प्लीज को क्या कर देंगे हटा देंगे, और सेड को चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। फिर क्या हो जाएगा गिव मी आपका फर्स्ट पर्सन आया, इसको चेंज करेंगे बिगर के अनुसार, बिगर जो है सिंगुलर है काउंटेबल नाउन है तो ही यूज करेंगे, लेकिन ही का क्या लगाएंगे ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा। समथिंग टू ईट, प्यारे बच्चों सेंटेंस क्या बन गया द बिगर रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम समथिंग टू ईट। ओके बात समझ में आई, आगे बढ़ा जाए। ओके चलिए, द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, नौकर ने अपने मालिक से कहा प्लीज गिव मी सैलरी। चलिए, नौकर ने अपने मालिक से कहा कि सर मेरी तनख्वाह दे दीजिए, कृपया मेरी तनख्वाह दे दीजिए। चलिए चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ध्यान दीजिए सर मैडम प्लीज काइंडली से रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ हो रही है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को किस में चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में, तो क्या हो जाएगा द सर्वेंट एक मिनट प्यारे बच्चों, सर्वेंट रिक्वेस्टेड द सर्वेंट रिक्वेस्टेड, यानी सेड को हमने किस में चेंज कर दिया रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया। उसके बाद हिज मास्टर, मास्टर मीन्स मालिक, हिज मास्टर। ओके अब ये प्लीज हट जाएगा, कंजक्शन क्या यूज करेंगे टू,
उसके बाद गिव वर्ब लिखी जाएगी, मी चेंज करेंगे सर्वेंट के अनुसार, तो मी का हो जाएगा हिम सैलरी। ओके, बात समझ में आई। द सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू गिव हिम सैलरी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हिम कैसे आ गए, क्योंकि यहाँ पर जो मी है फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जो है चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, सर्वेंट है, नौकर है, तो नौकर के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्या हम लगा लेंगे, हिम लगा लेंगे। ओके, और जब ये रिक्वेस्ट लग जाएगा प्यारे बच्चों, तो सर मैडम प्लीज़ काइंडली को एज ए रूल हटा दिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, आई सेड टू देम डोंट वेस्ट योर वैल्यूबल टाइम। आई सेड टू हिम, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस इंपरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है। मैंने कहा था यदि सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ हो या डोंट से प्रारंभ हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में डोंट आ जाए, डू नॉट आ जाए, सेंटेंस कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तब रूल क्या अप्लाई होगा, चलिए, तो क्या हो जाएगा, आई और आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा डोंट वेस्ट योर वैल्यूबल टाइम, तो यानी एडवाइस दिया, ADVISED, आई एडवाइज्ड टू देम, आई एडवाइज्ड टू देम। प्यारे बच्चों, आई एडवाइज्ड देम। ओके, आई एडवाइज्ड देम। ओके, अब यहाँ पर क्या यूज करेंगे, कंजक्शन टू यूज करेंगे, लेकिन ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, यदि डू नॉट से सेंटेंस प्रारंभ है या डोंट है, तो पहले नॉट यूज कर लेंगे, उसके बाद कंजक्शन टू यूज करेंगे। ओके, आई एडवाइज्ड देम नॉट टू वेस्ट, वेस्ट मीन्स है बर्बाद करना। योर चेंज करेंगे देम के अनुसार, सेकंड पर्सन है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो देम का पजेसिव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, देम का पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा देयर, क्या होता है, देयर होता है। वैल्यूबल टाइम, वैल्यूबल टाइम। आई एडवाइज देम नॉट टू वेस्ट देयर वैल्यूबल टाइम। प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है, जब सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो आपको टू से पूर्व क्या लगाना है, नॉट, ये डू आपका हट जाएगा। प्यारे बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि डू नॉट पूरा हटा दें, इसका दूसरा भी रूल है, यदि आप चाहते हैं कि पूरा डू नॉट क्या हो जाए, हट जाए, तो आप क्या करेंगे, डू नॉट को पूरा हटा देंगे, एडवाइस जगह पर क्या कर देंगे, फॉरवर्ड यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे, फॉरवर्ड, FORWARD। प्यारे बच्चों इसको आप नोट करिए, दूसरा मैं बना करके दिखाई दे रहा हूं। चलिए, तो क्या हो जाएगा, आई फॉरवर्ड देम। प्यारे बच्चों जब फॉरवर्ड यूज करेंगे, सेंटेंस जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तब रिपोर्टिंग वर्ब सेड को फॉरवर्ड में बदला जाता है, और फॉरवर्ड का अर्थ होता है नेगेटिव, मतलब मना कर देना। तो यहाँ पर जो डोंट है, जब फॉरवर्ड यूज करेंगे तो पूरा डोंट क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। अब सीधे आप कंजक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद वेस्ट, योर चेंज करेंगे देम के अनुसार, तो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा देयर वैल्यूबल टाइम। ओके, आई फॉरवर्ड देम टू वेस्ट देयर वैल्यूबल टाइम। प्यारे बच्चों सिर्फ इतना ही चेंजिंग है, अगर आप फॉरवर्ड यूज करेंगे तो यहाँ टू से पहले नॉट नहीं लगेगा, अगर आप सेड की जगह पर एडवाइस लिख रहे हैं तो इस टू के पहले यहाँ पर क्या यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे। ओके, बात समझ में आई। नेक्स्ट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक अ माइल्ड एक्सरसाइज। डॉक्टर ने मरीज से कहा कि थोड़ा व्यायाम किया करो, प्रतिदिन थोड़ा एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो। चलिए, तो डॉक्टर ने मरीज से कहा,
इसका मतलब एडवाइस दिया, डॉक्टर ने क्या किया, सलाह दी, परामर्श दिया कि आप प्रतिदिन डेली एक्सरसाइज किया करो, व्यायाम किया करो। चलिए चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो क्या हो जाएगा, सेंस मिल रहा है कि डॉक्टर ने एडवाइस किया, तो सेट किस में चेंज किया जाएगा, एडवाइस्ड में। द डॉक्टर एडवाइज्ड, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। प्यारे बच्चों कंजक्शन का यूज करेंगे, टू टेक अ माइल्ड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज डेली। ओके, सेंटेंस क्या चेंज हो गया, द डॉक्टर एडवाइज, यानी डॉक्टर जो है मरीज को क्या देगा, एडवाइस देगा, क्या देगा, एडवाइस। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक अ माइल्ड एक्सरसाइज डेली। ओके, चलिए नेक्स्ट, द टीचर सेड टू अस लर्न योर लेसन केयरफुली, द टीचर सेड टू अस लर्न योर लेसन केयरफुली, यानी टीचर गुरुजी ने हम लोगों से कहा, अस मीन्स होता है हम लोग, ये प्लूरल होता है प्यारे बच्चों। द टीचर सेड टू अस लर्न योर लेसन केयरफुली, चलिए गुरुजी हम लोगों से कह रहे हैं कि अपना पाठ पढ़िए, अपना लेसन याद करिए। तो यहाँ पर आदेश का भाव नहीं मिल पा रहा, यहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं कि भैया आप पढ़ लीजिए सावधानी पूर्वक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, द टीचर एडवाइज्ड, क्या लगाएंगे, एडवाइज्ड यूज किया जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑर्डर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एडवाइस, क्योंकि गुरुजी यहाँ पर हम लोगों को एडवाइस कर रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं कि लर्न योर लेसन केयरफुली, यहाँ से भाव एडवाइस का मिल रहा है। द टीचर एडवाइज्ड अस, कंजक्शन टू, लर्न योर चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो अस का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, आवर लेसन। ओके, केयरफुली फिर क्या हो जाएगा, केयरफुली। ओके, द टीचर एडवाइज अस टू लर्न आवर लेसन केयरफुली। प्यारे बच्चों ये जो योर चेंज हो गया अस के अनुसार, तो बी का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो आवर होता है, क्या होता है, आवर, क्योंकि यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है तो पजेसिव एडजेक्टिव ही लगेगा। ओके, नेक्स्ट, चलिए आप लोग इसको चेंज करिए, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी गो टू स्कूल नाउ, उसने मुझसे कहा अब स्कूल जाओ, उसने मुझसे कहा कि अब स्कूल जाओ। प्यारे बच्चों स्कूल जाने का यहाँ पर एडवाइस किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही एडवाइज्ड मी, कंजक्शन टू, वर्ब गो टू स्कूल, नाउ, नाउ चेंज इनटू देन। सेंटेंस क्या बन गया, ही एडवाइज्ड मी टू गो टू स्कूल, नाउ चेंज इनटू देन। ओके प्यारे बच्चों यहाँ पर एडवाइस हमने इसलिए यूज कर दिया क्योंकि यहाँ पर परामर्श का भाव मिल पा रहा है। कौन सा भाव मिल रहा है, परामर्श का। नेक्स्ट, चलिए चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट। डॉक्टर जी ने मरीज से कहा
कि टेक कंप्लीट रेस्ट, यानी कुछ पूर्णतया आराम करो, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। चलिए चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ एडवाइस, डॉक्टर क्या कर रहा है, मरीज को एडवाइस दे रहा है कि थोड़ा रेस्ट करो, आराम करो। तो यहाँ पर एडवाइस लगेगा, सेट किस में चेंज हो जाएगा, एडवाइस में। तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, एडवाइज द पेशेंट, एडवाइज द पेशेंट। एक मिनट, पेशेंट कंजक्शन के यूज करेंगे, टू टेक कंप्लीट रेस्ट। ओके, द डॉक्टर एडवाइस, यहाँ पर सलाह मिल पा रही है, यहाँ पर भाव कैसा मिल रहा है, सलाह का, एडवाइस का। तो सेट रिपोर्टिंग और सेट किस में चेंज हो गया, एडवाइस में। ओके प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, द फादर सेड टू मी डोंट वरी, पिताजी ने मुझसे कहा डोंट वरी, परेशान मत हो। चलिए भाई, पिताजी ने मुझसे कहा परेशान मत हो। भाई पिताजी हैं, मुझसे कह रहे हैं कि परेशान मत होइए, इसका मतलब पिताजी मेरा साहस बढ़ा रहे हैं, मेरा विश्वास बढ़ा रहे हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, द फादर एश्योर्ड, पिताजी ने हमें भरोसा दिलाया, यकीन दिलाया कि परेशान मत होइए। एश्योर्ड मी, प्यारे बच्चों नेगेटिव सेंटेंस है तो पहले नॉट यूज करेंगे, उसके बाद क्या यूज करेंगे, टू वरी। ओके, द फादर एश्योर्ड मी नॉट टू वरी। बात समझ में आई। यहाँ पर एश्योर्ड क्यों लग गया, क्योंकि भाई पिताजी हैं, पिताजी हैं, पिताजी मुझसे कह रहे हैं, मतलब मुझे विश्वास दिला रहे हैं, यकीन दिला रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं कि आप परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं। इसका मतलब एश्योर्ड, पिताजी हिम्मत को बढ़ा रहे हैं। बात समझ में आई। नेक्स्ट, द बॉय सेड टू हिज मदर प्लीज गिव मी सम पेंसिल। बच्चा है, ए बॉय है, एक लड़का है, अपनी माँ से कह रहा है प्लीज गिव मी सम पेंसिल। प्यारे बच्चों हिंट मिल गई आप लोगों को। सर मैडम प्लीज काइंडली से द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड में चेंज किया जाएगा। ओके, चलिए चेंज कर लीजिए। द बॉय requested, the boy requested his mother, the boy requested his mother। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच जब स्टार्टिंग होगी सर मैडम प्लीज काइंडली, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में। और जब रिक्वेस्टेड लग जाएगा तो आपको सर मैडम प्लीज काइंडली को हटा देना है, हट जाता है। अब यहाँ पर सीधा कंजक्शन टू यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब गिव मी चेंज करेंगे बॉयज के अनुसार। फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन की चेंज करने की रूल क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर बॉय है तो बॉय के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज होगा, ही। क्या यूज होगा, ही। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव लगा दीजिए हिम। क्या हो जाएगा, हिम। ही का ऑब्जेक्टिव क्या लगेगा, हिम। ओके, सम पेंसिल। ओके, चलिए द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव हिम सम पेंसिल्स। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट,
द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट स्मोक सिगरेट। डॉक्टर महोदय ने मरीज से कहा कि आप सिगरेट मत पीजिए, सिगरेट पीना छोड़ दीजिए। चलिए, तो यानी डॉक्टर यहाँ पर क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है। डॉक्टर जो मरीज की बात आएगी तो आपको एडवाइस ही लगाना है। क्या लगाना है, एडवाइस। डॉक्टर मरीज की बात आएगी तो क्या लगाएंगे, एडवाइस। अगर सर आ जाए, मैडम आ जाए, प्लीज आ जाए, या फिर काइंडली आ जाए, क्या आ जाए, काइंडली आ जाए। यदि इन वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग हो तो आप लोगों को क्या करना है, सेड को रिक्वेस्टेड में चेंज करना है, ओके, और इन वर्ड को हटा देना है। कैसे, इस प्रकार से, ओके। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, चलिए तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। प्यारे बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर नॉट यूज होगा, फिर उसके बाद कंजक्शन टू लगेगा, नॉट टू, ओके। स्मोक, एक मिनट, स्मोक सिगरेट, ओके। द डॉक्टर एडवाइज, डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू स्मोक सिगरेट, ओके। बात समझ में आई। यहाँ पर एडवाइस लग गया क्योंकि डॉक्टर जी हैं, मरीज को क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, परामर्श कर रहे हैं। नेक्स्ट, द बॉयज सेड टू द टीचर प्लीज हेल्प अस। बच्चों ने गुरुजी से कहा प्लीज हेल्प अस। चलिए, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। बच्चे हैं, गुरुजी से मदद मांग रहे हैं, और प्लीज भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, प्लीज। हिंट मिल गई। सेड किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में। चलिए, द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर, द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर। जब रिक्वेस्ट यहाँ पर यूज हो गया तो यहाँ पर प्लीज क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ओके। कंजक्शन के यूज करेंगे टू। अब वर्ब लिखिए हेल्प अस। अस प्यारे बच्चों फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी बॉयज के अनुसार। बॉयज ज़्यादा हैं तो ज़्यादा के लिए प्रोनाउन हम क्या यूज करेंगे, दे। क्या यूज करेंगे, दे। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। क्या होता है, देम, ओके। द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर टू हेल्प देम। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू मी गो एट वंस। द टीचर सेड टू मी गो एट वंस, तो क्या हो जाएगा, गुरुजी हैं, गुरुजी ने मुझसे कहा गो अवे एट वंस, यहाँ से चले जाइए, ओके। प्यारे बच्चों, द टीचर, गुरुजी ने कहा। आप यहाँ पर आस्केड यूज कर सकते हैं और ऑर्डर भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, ऑर्डर। आस्केड लगा सकते हैं और ऑर्डर भी यूज कर सकते हैं। ऑर्डर्ड हो जाएगा, द टीचर आस्केड या ऑर्डर्ड। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, द टीचर आस्केड, यहाँ पर अब आस्केड भी यूज कर सकते हैं, आस्केड भी यूज कर सकते हैं और आस्केड यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर ऑर्डर भी यूज कर सकते हैं, ओके। ऑब्जेक्ट मी हो गया, कंजक्शन टू यूज कर दिया, गो अवे एट वंस,
यानी गुरुजी ने मुझसे कहा या आदेश दिया कि यहाँ से तुरंत चले जाओ। गुरुजी ने मुझसे यहाँ जाने के लिए कहा कि यहाँ से चले जाइए। प्यारे बच्चों, द ऑफिसर सेड टू द टाइपिस्ट, टाइप दिस लेटर इमीडिएटली। चलिए, ऑफिसर ने टाइपिस्ट से कहा कि टाइप दिस लेटर इमीडिएटली, इस पत्र को फौरन या तत्काल टाइप करो। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑफिसर है और टाइपिस्ट महोदय से कह रहा है, इसका मतलब आदेश दे रहा है। क्या कर रहा है? आदेश कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? द ऑफिसर ऑर्डर्ड। क्या लगेगा प्यारे बच्चों? ऑर्डर लगेगा, क्योंकि यहां पर ऑफिसर टाइपिस्ट को क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है। क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है। द टाइपिस्ट टाइपिस्ट ओके, टाइपिस्ट कंजक्शन टू टाइप दिस चेंज इनटू दैट, दिस चेंज इनटू दैट लेटर ओके इमीडिएटली। IMEDIATELY इमीडिएटली। प्यारे बच्चों, द ऑफिसर सेड टू द टाइपिस्ट टू टाइप दिस चेंज इनटू दैट लेटर इमीडिएटली। प्यारे बच्चों, आप लोग समझने का प्रयास करिए, राइटिंग पर ज़्यादा फोकस ना करें। आप लेक्चर को सुने, पेन डाउन करें, नोट करते रहें, साथ ही साथ आप लोग सेंटेंस को बनाते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये लास्ट सेंटेंस था। आज हम लोगों ने इंपरेटिव सेंटेंस देख लिया कि किस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होता है और क्या क्या उसके रूल हैं। प्यारे बच्चों, यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो ये अपना चैनल है, इस चैनल का क्या है? लोगो है। आप लोग सब्सक्राइब करवाइए और कमेंट करिए, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।